बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि। अम्मा बाद। काबिल सदी कराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मसला पूछा गया है कि क्या कब्र पर कतबा तख्ती लगाना जायज़ है या नहीं, और क्या वाकई जिस तरह लोग कहते हैं और किताबों में भी हमने पढ़ा है कि कतबे की तहरीर पढ़ने से हाफजा याददाश्त वाकई कमज़ोर हो जाती है। तो इन दो सवालों का जवाब ये है। पहला सवाल कि कतबा लगाना जायज़ है या नहीं। कतबा उस तख्ती को कहते हैं कि जो कि कब्र के ऊपर नस्ब की जाती है, जिस पर मय्यत का नाम, वल्दियत और हल्की फुल्की शनाख्त होती है। फतावा रहीमिया के अंदर इसको जायज़ करार दिया गया है कि अगर ज़रूरत हो तो कतबा लगाना इसकी गुंजाइश है, मुबाह है। बाकी ये कोई सवाब नहीं है, ज़रूरत के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। एक बंदा कहता है कि जी कब्रें बहुत सारी हैं, बाज़ औक़ात याद नहीं पड़ता, बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है कि मेरे वालिद साहब की या मेरे दोस्त की या फलां की कब्र कौन सी है, तो वो कतबा लगा सकता है। इसकी गुंजाइश है, मुबाह है, यानी सवाब भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि कतबा लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, बेशक आप अगर चाहें तो, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ ज़रूरी शनाख्त लिखें, बंदे का नाम, वल्दियत, उम्र और हल्की फुल्की शनाख्त। ये जो बाज़ हज़रात उस पर कुरानी आयात लिखवा देते हैं, कलमा तय्यबा लिखवा देते हैं या दीगर मुतबर्रिक कलिमात लिखवाते हैं, बेअदबी होती है। तो ये भी फतावा के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि सिर्फ हल्की फुल्की शनाख्त लिखें, कुरानी आयात या कोई हदीस पाक या कोई मुतबर्रिक कलिमात वो हरगिज़ ना लिखवाएं, जैसे कलमा तय्यबा होता है या कोई और कलिमात होते हैं। बेअदबी के पेश नज़र ये भी मना है। वैसे कतबा लिखवाएं, हल्की फुल्की शनाख्त हो जायज़ है। दूसरा सवाल कि क्या वाकई कतबा पढ़ने से, कतबे के ऊपर जो लिखी तहरीर है उसको पढ़ने से हाफजा कमज़ोर हो जाता है। ये बात किसी हदीस में तो नहीं आई, अलबत्ता बुज़ुर्गों के सुना है। बुज़ुर्ग हज़रात फरमाते हैं और कुछ किताबों के अंदर भी पढ़ा है कि ये तजर्बाती बात है। बाज़ चीज़ें जैसे तजर्बाती होती हैं कि फ़लाँ चीज़ खाने से या फ़लाँ चीज़ देखने से या फ़लाँ चीज़ पढ़ने से हाफजा कमज़ोर हो जाता है। जैसा कि मैंने एक किताब में पढ़ा था, सब्ज़ धनिया खाने से हाफजा कमज़ोर होता है। एक किताब में पढ़ा था कि मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का वो ख़ास नंगा हिस्सा देखें तो उससे हाफजा कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, निस्यान का मर्ज़ लग जाता है बंदे को। इसी तरह गुस्ल खाने में गुस्ल के वक़्त पेशाब करने से हाफजा कमज़ोर हो जाता है। तो ये बात भी वहाँ लिखी है कि कतबा पढ़ने से, कब्र के ऊपर जो तख्ती होती है उसको पढ़ने से भी हाफजा कमज़ोर हो जाता है। हाफजा कमज़ोर होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बिल्कुल अपनी याददाश्त ही भूल जाता है कि अब जनाब वो दुनिया जहान का ना रहा, उसे कोई पता नहीं है। नहीं, बस उसका जो एक हाफजा है, दिमागी एक्टिविटी है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। बाद में बेशक वो कोई चीज़ इस्तेमाल करे या कोई वजीफ़ा पढ़े तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो बहरहाल वक्ती तौर पर जो चीज़ें हाफजे की कमी का सबब बनती हैं, कोई खट्टी चीज़ खा ली, इससे हाफजा कमज़ोर होता है, तो उन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी बाज़ बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखी है कि कब्र का कतबा पढ़ने से, कब्र की तख्ती वाली तहरीर पढ़ने से हाफजा कमज़ोर हो जाता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप हज़रात से एक बार फिर गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कर लिया है दूसरों तक पहुँचाएँ। और ये मसाइल का चैनल है, आप हज़रात के लिए भी सदका जारिया है। जिन हज़रात को आप इनके साथ यूँ समझें कि मुंसलिक करेंगे, उन हज़रात के लिए भी ये सदका जारिया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।